बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बड़ी अहम और दिलचस्प किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त कुछ हलकों के अंदर सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है कि उन्होंने जो तारीख का ऐलान किया है आम इंतखाबात की, वो 8 फरवरी जो की है, वो जुमेरात का दिन बनता है। तो इसमें लो टर्न आउट हो सकता है, हालांकि उस दिन छुट्टी भी हो सकती है, लेकिन बावजूद उसके तौज़ीह पेश की जा रही है क्योंकि जुमेरात का दिन होगा, उससे पहले बुध और अगले दिन जुमा, ये दोनों वर्किंग डेज होंगे, तो इस दौरान इश्यूज पैदा हो सकते हैं। तो सदर पाकिस्तान ने जो तारीख दी है, क्या वो उनकी अपनी तारीख थी या किसी और की तारीख थी? और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी कौन सी तारीख देना चाहते थे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और वो इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं तस्लीम की। फिर इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दरमियान जो वक्ती उस वक्त फटा हुआ था, जो मुलाकात में, वो किसने ख़त्म कराया। और अगले आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैयारियाँ आलमोस्ट मुकम्मल हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात, उसने भी अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, और ये एक ऐसी खौफनाक और बड़ी तैयारियाँ हैं जो कि बड़ा इम्तिहान है PTI के लिए। वो आगे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से वो इन सब के होश उड़ा सकती है, ये जो उनकी तैयारी है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सरकारी मुलाजमीन हैं या सरकारी टीचर्स हैं, उनके तो लिस्टें मंगवाई जा रही हैं, लेकिन साथ में प्राइवेट स्कूल के जो असातिज़ा कराम हैं, उनकी भी लिस्टें मंगवाई जा रही हैं। ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी पड़ी हुई है, और मैं बताऊंगा कि वो क्या कंट्रोवर्सी है बुनियादी तौर पर। आगाज़ भी इसी से करते हैं, क्योंकि जो टीचर्स हैं उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनना है और इलेक्शन ऑफिसर बनना है। पोलिंग स्टेशन के ऊपर ही धांधली होती है, या फिर पोलिंग स्टेशन के ऊपर ही कोई बंदा जीतता है और वहीं पर कोई हारता है। तो फिर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जब जमा होते हैं तो फिर वो हल्का बनते हैं, और मुख्तलिफ हल्के बनते हैं तो फिर वो सियासी जमात हारती और जीतती है, और कौन वज़ीर आज़म बनता है, किसकी हुकूमत बनती है, वो डिसाइड होता है। तो जो मेन रूट है वो बुनियादी तौर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, और उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। माजी से लेकर अब तक जितने भी सरकारी मुलाजमीन या सरकारी इदारों के लोग होते हैं, उनको बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर इलेक्शन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। और उनमें मैसिव तादाद जो होती है वो उस इलाके के जो टीचर्स होते हैं वो होते हैं। उनमें से जो ज़्यादा बड़े टीचर होते हैं या हायर सेकेंडरी स्कूल के या फिर हाई स्कूल के होते हैं, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाया जाता है। और फिर जो बाकी जो टीचर्स होते हैं जिनके स्केल कम होते हैं, उनको इलेक्शन ऑफिसर लगाया जाता है, क्योंकि एक मैसिव किस्म की एक्सरसाइज होती है। आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे, लगभग अगर 1 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे तो आपको 1 लाख प्रिजाइडिंग ऑफिसर चाहिए, 1 लाख आपको टीचर्स चाहिए। इसी तरीके से हर पोलिंग स्टेशन या फिर पोलिंग बूथ के ऊपर एटलीस्ट 4 से 5 लोग ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पर इलेक्शन ऑफिसर के जो ड्यूटी सर अंजाम देती हैं, क्योंकि बाद में इन्होंने काउंटिंग भी करनी होती है। तो लगभग एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 18, 15, 10 ये एक रेशो होती है। इतने आपको सरकारी मुलाजमीन दरकार होते हैं। तो अगर 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनता है तो उसको 10 से ज़रब दें, तो अंदाज़ा लगा लें कि लगभग 10 से 15 लाख आपको ये सरकारी मुलाजमीन दरकार होंगे। और कानून ये कहता है कि अगर आप जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको अपॉइंट करेंगे एज ए इलेक्शन ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो इसके अलावा प्राइवेट नहीं जा सकते। लेकिन कई इलाकों के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं वो नहीं होते, तो उनकी जो लिस्टें हैं वो तैयार की जाती हैं, प्राइवेट स्कूल से मंगवाई जाती हैं। और अभी भी जो लिस्टें ये मंगवाई जाती हैं, ये माजी के अंदर भी प्रैक्टिस रही है, इसमें नई ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सिर्फ हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के पेश नज़र किया जा रहा है कि अगर कल कलां को हमें किसी इलाके के अंदर ये ज़रूरत पड़ सकती है कि सरकारी मुलाजमीन कम मिल रहे हैं, तो फिर हम जो हैं वो प्राइवेट स्कूल वालों से भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उनसे हम सर्विसेज ये ले सकते हैं। इसके अलावा इनको नहीं अपॉइंट किया जा रहा फिल वक्त। ये है पहली जो प्रायोरिटी होगी कानून के मुताबिक, वो सरकारी टीचर्स ही होंगे। और उसके बाद जो प्राइवेट टीचर्स होंगे उनकी कैपेसिटी देखी जाएगी, उनकी ट्रेनिंग वगैरह आगे देखेंगे, तो फिर अगर उनकी अपॉइंटमेंट का फैसला हुआ तो फिर वो किया जा सकेगा। तो ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके अंदर जो खबर है वो बेसिकली ये है। दूसरी चीज़ जो मैंने पहले बताया कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के माबैन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक एक मुलाकात होती है, और उस मुलाकात के अंदर
इलेक्शन कमीशन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात कह चुका है कि 11 फरवरी को हम इंतखाबात कराने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप, क्योंकि ये सदर का इख्तियार है, तो सदर के पास जाएं। सदर के पास जाते हैं और बाद में एक प्रेस रिलीज जारी होती है ऐवान सदर से और इलेक्शन कमीशन से कि 8 फरवरी 2024 को हम मुल्क भर में आम इंतखाबात करवाने जा रहे हैं या फिर हम आम इंतखाबात कराएंगे, और इस बात के ऊपर इत्तफाक हो जाता है। लेकिन इत्तफाक के बाद 8 फरवरी क्योंकि बन रही है 8 फरवरी की जो तारीख है उस दिन जुमेरात है, वर्किंग डे आता है, लेकिन उस दिन पब्लिक हॉलीडे काउंट हो जाए, छुट्टी अनाउंस हो जाएगी तो वो छुट्टी बन जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी उस गेम का हिस्सा हैं, वो गेम ये है कि पीटीआई को वोट नहीं पड़ेंगे, और कुछ पीटीआई के जो हामी वर्कर्स हैं वो भी सदर पाकिस्तान के ऊपर सख्त तनकीद भी इस वजह से कर रहे हैं कि भाई जुमेरात से पहले बुध होगा वर्किंग डे, जुमेरात के बाद जुम्मा होगा फिर वर्किंग डे। अगर दूर दराज इलाकों के लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो एक दिन के लिए तो जाएंगे नहीं, और जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं फिर वो वोट नहीं डाल सकेंगे। तो पहली बात तो ये कि जो 8 फरवरी की तारीख है वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने खुद से नहीं दी, ये एक ध्यान में रखिए। ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन है और मैंने कुछ लोगों से बात भी की है, जो ज़राए हैं उनसे पता चली है कि जो पहली मीटिंग होती है सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, इलेक्शन कमीशन वज़िद था कि 11 फरवरी को इंतखाबात होने चाहिए। वजूहात पेश की कि हम सुप्रीम कोर्ट में तारीख दे चुके हैं और 11 फरवरी इतवार को दिन होगा, लोग अपने इलाकों में जाएंगे तो वोट डाल के फिर वापस आ जाएंगे। फिर ये कहा कि उस दिन तब तक हम अपनी तैयारियां भी जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी कहते थे कि क्योंकि आप पहले कह रहे हैं कि 30 नवंबर को आप हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, तो फिर 54 दिन का शेड्यूल बनता है जो कि 23-24 जनवरी तक आप चीज़ें मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन आप फिर भी चलें, एक आध 10 दिन आपको और दे दिए जाते हैं, तो फिर 4 फरवरी रख लें। सदर पाकिस्तान ने 4 फरवरी की तारीख जो है वो प्रपोज की इलेक्शन कमीशन को और ये कहा कि ये ठीक है और मैं ये तारीख देता हूँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो रजामंद ना हुआ, कहते इस वक्त तक हमें इशूज़ हो जाएंगे। हालांकि आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की को ये हिदायत दे सकते थे कि भाई 4 तारीख है, ये आप इसके ऊपर इलेक्शन करवाएं, लेकिन इत्तफाक राय नहीं हुआ। कानूनी तौर के ऊपर इत्तफाक राय बनना ज़रूरी भी नहीं था, होना ये चाहिए था कि सदर तारीख ही दे रहे हैं तो इसके ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी ने फिर वहाँ पर ढील दी, क्योंकि इलेक्शंस एक्ट 57 पुराने के ऊपर भी जाएं तो उसके अंदर भी जो सदर हैं वो इलेक्शन कमीशन से मशावरत के पाबंद हैं, लेकिन आइन कहता है कि सदर तारीख देंगे। खैर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वापस आ गए अपने दफ्तर। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अचानक जो है वो ऐवान सदर से निकल कर वो चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है, लगभग वो मुलाकात पौना घंटा या 1 घंटे तक चलती है, और उस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल 8 फरवरी की तारीख के ऊपर ना वो कराने की बात करते हैं, मतलब सदर को किस तरीके से घेरा गया। तो सदर को कहते हैं कि ये तजवीज़ जो है हम तैयार करते हैं, तो वो तजवीज़ तैयार की जाती है, इलेक्शन कमीशन भी उस तारीख के ऊपर एग्री हो जाता है। ज़ाहिर है ये 3 दिन शॉर्ट करेंगे और सदर को 4 दिन आगे बढ़ने का कहा जाएगा। अटॉर्नी जनरल साहब ऐवान सदर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर सदर से बात करते हैं और सदर साहब फिर इस तारीख के ऊपर एग्री हो जाते हैं, और इस तारीख के ऊपर एग्री जब वो हो जाते हैं तो फिर तारीख का ऐलान कर दिया जाता है। अब सदर 11 को भी एग्री कर सकते थे, 11 को भी अगर एग्री करते तो एतवार था, हफ्ता एतवार की छुट्टी होती तो लोग अपने इलाकों में जाते, वोट करके वापस आ जाते। लेकिन सदर ने 8 तारीख का क्यों, मतलब उसके ऊपर क्यों बात की? क्योंकि एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है तारीख देना या फिर सदर का इख्तियार है। सदर कह रहे थे अगर इलेक्शन कमीशन की ही तारीख को मैंने ओके करना है तो फिर इलेक्शन कमीशन को करने देते। तो एक अलामती तौर पर अपनी अथॉरिटी शो करने के लिए सदर पाकिस्तान ने ये काम किया। शायद उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक वो ठीक होता और है भी सही, लेकिन अगर ये कहा जाए कि उनको बड़ी स्मार्टली ट्रैप कर लिया गया है तो ये भी गलत नहीं होगा। खैर अब 8 तारीख फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर बर्फ़बारी हो जाती है या धुंध की सूरत हाल होती है या फिर कोई और मौसमियाती इश्यूज़ आ जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ने ये प्लान किया हुआ है कि फिर वो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेंगे या वकील के थ्रू रजू कराएंगे कि ये सूरत हाल है तो तारीख को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं। लेकिन ये वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी इख्तियार है कि वो पोल डे आगे पीछे कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो सदर से शायद
پھر اجازت لیں گے یا پھر ان سے بات کر کے وہ اتفاق سے کر بھی سکتے ہیں۔ ایک اور اہم خبر، کیونکہ اب انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سیاسی جماعتیں اپنے امیدوار فائنل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ اب تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے صدر کی طرف سے بھی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی، تو تحریک انصاف جو ہے وہ اس نے بھی اپنی انتخابات کی تیاریاں اب تیز کر دی ہیں۔ اب پی ٹی آئی 2-3 کام ایک ساتھ کر رہی ہے۔ ایک تو جو ہر ضلع کے اندر یا ہر ریجن کے اندر جو حلقے بنتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، اس کے اندر جو پی ٹی آئی کے اہل امیدوار ہو سکتے ہیں ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی ان کو نام نوٹ کر رہی ہے، جو ان کی کمیٹی ہے وہ کام کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے ان کو ہدایت بھی کی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اور جو متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں یا جو انٹرسٹڈ امیدوار ہیں ان کی لسٹ تیار کی جا رہی ہے، جو ٹوٹنے والے نہیں ہیں اور جو مشکل صورتحال کے اندر بھی سسٹین جنہوں نے کیا ہے وہ امیدوار برقرار رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو بڑی تعداد ہوگی وہ وکلاء کی ہوگی، اس کے اوپر بھی کام تیز کیا جا رہا ہے اور یہ لسٹ بنائی جائے گی، پھر کور کمیٹی میں پیش ہوگی، اور کور کمیٹی کے بعد جو حتمی منظوری ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان خود دیں گے اور سارا اختیار وہی رکھیں گے۔ تو اب پی ٹی آئی کا اگر یہ ایک بڑی اہم وقت ہے کہ اگر اس دوران اگر وہ اچھے امیدوار تیار کر لیتے، ویسے تو پی ٹی آئی کو اس وقت کمپین کی ضرورت نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کا اگر اچھے امیدوار رکھ لیتی ہے اور جو مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جن کی بڑی تعداد جن میں وکلاء اگر آ جاتے ہیں، تو پھر تو پی ٹی آئی کو ہرانا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ اور کیونکہ وکیل قانون بھی جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے پولنگ سٹیشنز کے اوپر کیا ہوتا ہے، ایجنٹس کتنے ہوتے ہیں، کیا معاملات ہیں، کہاں کہاں سے ایشوز ہو سکتے ہیں، بیوروکریسی کو کیسے مینیج کرنا ہے، پولیس کو، انتظامیہ کو، مطلب وہ تو روز کی ان کی روٹین میں ہے، تو ان کے لیے پرابلم نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ عام سے ورکر کو اگر امیدوار بنائیں گے تو پھر اس کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے الیکشن کو مینیج کرنا یا پھر الیکشن کانٹیسٹ کرنا، کیونکہ ایک مینجمنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے الیکشنز، تو اس کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک اچھا لائر آ جاتا ہے، وکیل آ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اور اس وقت نامور وکلاء جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کے خواہش مند بھی ہیں۔ دوسرا کام پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر مختلف علاقوں میں ورکرز کنونشن کی طرف جا رہے ہیں کہ ورکرز کنونشن کروانے ہیں، اٹیمپٹس کی جا رہی ہیں۔ ایک جگہ کے اوپر پی ٹی آئی کو الاؤ ہو گیا اور وہ ورکر کنونشن ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو اس کے بعد پھر پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے جو امیدوار حامی اور سپورٹرز ہیں وہ پھر ان کا جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ خوف ختم ہو جائے گا، وہ پھر نکل آئیں گے۔ لیکن اس دوران پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے مطابق جس طرح انتخابی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تحریک انصاف کو ایک زبردست قسم کی پٹیشن دائر کر دینی چاہیے، ڈاکومنٹڈ کر لینا چاہیے کہ فلاں ضلع کے اندر ہم یہ ورکر کنونشن کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ ڈی سی اجازت نہیں دے رہا، تحریری طور پر درخواست تاکہ الیکشن کمیشن کو دے دیں، کانٹیسٹ کریں، پھر عدالتوں سے بھی رجوع کریں۔ کیونکہ الٹیمیٹلی جتنا بھی انتظامیہ زور لگائے، پولیس زور لگائے، انتظامیہ ڈی سی اے سی کمشنرز وغیرہ زور لگائیں یا صوبائی حکومت نگران حکومتیں زور لگائیں، وہ نہیں روک سکتے اگر عدالتیں وغیرہ کریں، جو کہ مانسہرہ میں بھی ہوا، اس کے کنٹیمپٹ ہو جائے گی۔ تو اگر ایک جگہ کے اوپر بھی کنٹیمپٹ ہو گئی تو پھر وہ سارے میسج ایسا جائے گا تو پھر سارے انسان کے بچے بن جائیں گے۔ تو اب پی ٹی آئی کو چاہیے یہ کہ وہ ڈاکومنٹڈ ہو، الیکشن کمیشن اور عدالتوں سے رجوع کرے کہ بھائی کمپین تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، کمپین کرنا ہمارا حق ہے، تو ہمیں ہمارا حق جو ہے وہ دیا جائے۔ تو اس طرف پی ٹی آئی کے وکلاء کو بھی کام کرنا چاہیے۔ تو اوورآل ایک اچھی چیزیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ ہو اور پاکستان میں ایک ایسی حکومت قائم ہو جس کو عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہو اور عوام کی حقیقت میں وہ نمائندگی کرتی ہو، وہ اقتدار میں ہے، تاکہ یہ سارے جو معاشی اور دیگر مسائل ہیں یہ ختم ہو سکیں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔